यदि आपकी कुंडली में प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव यानी चारों केंद्र भाव खाली हैं तो इसका अर्थ है कि जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। क्या ऐसी कुंडली कमजोर होती है या फिर इसके पीछे कोई गहरा और ज्योतिषी रहस्य छिपा है? आज इस वीडियो के माध्यम से हम इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। नमस्कार, मैं आचार्य प्रीति सेठी और आप देख रहे हैं आचार्य प्रीति सेठी वैदिक एस्ट्रोलॉजी। आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आइए वैदिक ज्योतिषी के माध्यम से आज के विषय को हम विस्तार से समझते हैं। वैदिक ज्योतिषी में प्रथम भाव, चतुर्थ भाव और सप्तम भाव और दसम भाव को केंद्र भाव कहा जाता है। इन्हें कुंडली का हम आधार मानते हैं और इन्हें कुंडली का आधार माना जाता है। प्रथम भाव से हम व्यक्ति के व्यक्तित्व का और आत्मविश्वास का प्रतिनिधित्व करता है। चतुर्थ भाव से हम माता का, घर का, मानसिक शांति का और सुख का भाव होता है। सप्तम भाव से हम विवाह का, जीवन साथी का, साझेदारी का और समाज से संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। दसम भाव से हम कर्म का, करियर का, प्रतिष्ठा का और सामाजिक पहचान का भाव माना जाता है। इसी कारण से जब इन चारों भावों में ग्रह स्थित होते हैं तो उनका प्रभाव जीवन में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सबसे पहले एक बात स्पष्ट कर दूं कि खाली भाव का अर्थ कमजोर भाव नहीं होता। बहुत से लोग केवल ग्रह न होने के कारण ही किसी भाव को अशुभ मान लेते हैं, जबकि यह धारणा बिल्कुल भी सही नहीं है। भाव खाली हो सकता है, लेकिन उसका स्वामी अर्थात भावेश कभी भी खाली नहीं होता। वास्तविक फल, एक्चुअल फल उस ग्रह की स्थिति, बल और दशा पर निर्भर करता है। जब चारों केंद्रों में कोई ग्रह नहीं होता, प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव, तो जीवन की दिशा कई बार परिस्थिति के अनुसार, अपॉर्चुनिटी के अनुसार और समय के अनुसार अपने आप विकसित होती है। ऐसे जो लोग होते हैं अक्सर जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते, बहुत सोच समझ कर निर्णय लेते हैं, क्योंकि वो पहले परिस्थिति को समझते हैं, फिर धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाते हैं और उनकी सफलता अचानक नहीं बल्कि उनके प्रयासों के बाद ही उनको सफलता मिलती है। यदि प्रथम भाव खाली है, लगन में कोई ग्रह नहीं है, तो व्यक्ति का व्यक्तित्व पूरी तरह से लग्नेश पर निर्भर करता है कि लग्नेश की स्थिति कुंडली में कैसी है। यदि लग्नेश मजबूत है तो खाली लगन भी आपको अच्छा परिणाम देगा, अच्छा रिजल्ट देगा। यदि लग्नेश कमजोर है तो आपके आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं। यदि चतुर्थ भाव खाली है तो मानसिक सुख का जो निर्णय है केवल खाली भाव से नहीं, मतलब कि हम चतुर्थ भाव से नहीं करेंगे। यहाँ पर हम चतुर्थेश को देखेंगे, हम चंद्रमा को देखेंगे और उन पर पड़ने वाली हम दृष्टियों से उसका विचार करेंगे। क्योंकि कई बार ऐसे लोग जीवन के शुरुआत के वर्षों में मानसिक स्थिरता को खोजते हैं, स्टेबल नहीं हो पाते मेंटली, लेकिन समय समय के साथ वो लोग अधिक संतुलित हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं सप्तम भाव की। यदि सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं है तो इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि विवाह नहीं होगा। तब हम विवाह का समय और विवाह की क्वालिटी कैसी रहेगी, हम सप्तमेश और शुक्र और गुरु को चेक करेंगे और दशा को भी हम साथ साथ इसमें चेक करेंगे। अब हम बात करते हैं चौथे केंद्र भाव के ऊपर, दसम भाव। अगर आपका दसम भाव खाली है तो करियर समाप्त नहीं होगा, बल्कि दशमेश की शक्ति यानी दशमेश की शक्ति, दशा और कर्म योग अधिक यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं अपने करियर में एक या दो बार अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में चेंज करते हैं या उनकी लाइफ में चेंज आता है, लेकिन सही समय आने पर उनमें स्थिरता भी आ जाती है। तो प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का निर्णय कभी भी केवल यह देखकर नहीं किया जाता है कि कौन सा भाव खाली है। ज्योतिषी में हमेशा देखा जाता है कि भाव, भावेश, ग्रहों की दृष्टियां, योग, नवमांश, D9 चार्ट और दशा, इन सभी के आधार पर वास्तविक फल को निकाला जाता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार
और अपने मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वैदिक ज्योतिष से जुड़ी हुई ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी साथ में दबा दें ताकि आने वाली सारी वीडियो की जानकारी आपको मिल पाए। मैं आचार्य प्रीति सेठी आप सभी से अनुमति चाहती हूँ, हम दोबारा नई वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।